राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर का कुछ कोर्सेज चलाने के लिए चयन हुआ है। इस सारे कार्यक्रम के बारे में मैं विस्तार से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए अधिक सक्षम, कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 2024-25 की बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का संचालन कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी कोई अच्छा रोजगार, कोई अच्छी नौकरी हासिल करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास आवश्यक तकनीकी कौशल, आवश्यक संचार क्षमता, डिजिटल दक्षता तथा व्यावहारिक अनुभव का अभाव है। इसी समस्या के समाधान के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को उद्योगों से के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों का चयन किया गया है और इसी क्रम में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर को लॉजिस्टिक्स तथा आईटी एवं आईटीईएस सेक्टर के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। अब आप पूछेंगे कि योजना का उद्देश्य क्या है। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम के प्रमुख उद्देश्य मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक तो युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना इसका उद्देश्य है। दूसरा यह है कि विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको ट्रेन किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षा और रोजगार के बीच की जो दूरी है उसको कम किया जाए, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास किया जाए, संचार कौशल और डिजिटल दक्षता को मजबूत किया जाए और इसके अलावा प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कम से कम 70% विद्यार्थियों को तो रोजगार प्राप्त हो सके। तो ये कोशिश की जाएगी कि एटलीस्ट 70% स्टूडेंट्स गेट जॉब्स इन द इंडस्ट्री। प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या रहेगी? इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि और समय का निर्धारण विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 3 घंटे प्रशिक्षण होगा, क्योंकि वो वैसे ही काफ़ी स्टडी करते हैं 5 आवर्स की, जो कॉलेज के समय से पहले भी होगा या बाद में भी हो सकता है, लेकिन कॉलेज के समय तो उनकी रेगुलर क्लासेस लगती हैं। पास आउट विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 6 घंटे प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि कुछ कोर्सेज में 240 हैं, लेकिन जो हमारे वाले हैं वो 540 घंटे इन दोनों के बीच में कब कितना भी समय की हो सकती है। प्रशिक्षण के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, जिससे पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर विद्यार्थियों को इंडस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र विद्यार्थियों के लिए भविष्य में रोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या रहेंगे? राजस्थान
फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख क्षेत्रों में हमारे यहाँ आर्ट्स कॉलेज बाबू शोभाराम कला कॉलेज में दो सेक्टर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक तो लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र के अंतर्गत जो गतिविधियां होती है वो कुछ लोगों को मालूम है, मैं बता दूं। परिवहन और माल ढुलाई कंपनियां, जैसे सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन के माध्यम से वेयर हाउसिंग और भंडारण सेवा देना, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल डिलीवरी प्रदान करना, वो सेवाएं, बंदरगाह और हवाई अड्डा पे लॉजिस्टिक्स का संचालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स तकनीकी प्रदाता कंपनियों में जॉब मिल सकता है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े अन्य भी व्यवसाय में भी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ आईटी और आईटीईएस के क्षेत्र में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये क्या है, तो मैं बताता हूँ कि ये क्या है। नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा से संबंधित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, मशीन लर्निंग और अन्य उभरती तकनीकी कंपनियों में जॉब मिल सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाएं तथा समाधान प्रदाता जो कंपनियां होती हैं, वहाँ आईटीएस से जुड़े और भी बहुत सारे जो व्यवसाय होते हैं उसमें भी जॉब्स मिल सकते हैं बच्चों को। तो ये जो दो सेक्टर्स हैं, इनमें 3 कोर्सेज आर्ट्स कॉलेज में, कला महाविद्यालय में संचालित किए जाएंगे। एक तो लॉजिस्टिक्स जो सेक्टर है उसके में 2 कोर्सेज, ई कॉमर्स डिलीवरी एसोसिएट एंड डेटा फीडर एनालिस्ट का कोर्स। इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 4 बैच होंगे, 2-2 बैचेज होंगे दोनों में, और हर बैच में 30-30 स्टूडेंट्स होंगे। तो 120 स्टूडेंट्स इसमें हो जाएंगे। ये सेल्फ एजुकेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी बच्चों को प्रशिक्षण देगी लॉजिस्टिक्स वाले पाठ्यक्रमों में। आईटी और आईटीएस क्षेत्र में जो एक कोर्स होगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, इस पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 30 विद्यार्थियों के 2 बैचेस यानी 60 विद्यार्थियों को हम एडमिशन देंगे। जो ये प्रशिक्षण देने वाली कंपनी है लीडरशिप बॉलीवार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। ये बच्चों को, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देगी। क्षमता मैं बता ही चुका हूँ। उक्त तीनों पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था में बैचेस बनेंगे, हर पाठ्यक्रम में 2-2 यानी 3 कोर्सेज हुए तो कुल 180 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। प्रशिक्षण का स्वरूप, उसका मॉडल क्या होगा? प्रशिक्षण मॉडल विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देगा, बल्कि उन्हें समग्र कौशल विकास प्रदान करेगा, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि 70% तो संबंधित क्षेत्र जो उनका सब्जेक्ट है, लॉजिस्टिक्स की है या डेटा एनालिस्ट की, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 20% में डिजिटल स्किल्स जैसे एमएस ऑफिस है, एआई के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, साइबर सुरक्षा है, क्लाउड टूल्स हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 10% सॉफ्ट स्किल्स की, जैसे इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है या व्यक्तित्व विकास के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए इंडस्ट्री विजिट्स भी होंगी और विशेषज्ञों के साथ इंटरेक्शन होगा, संवाद होगा। ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि भाई चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पात्रता क्या रहेगी? तो इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए जो है 18 से 35 साल तक के बच्चे होने चाहिए, ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण शुल्क बहुत ही कम रखा गया है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिलाएं, सभी वर्गों के, लेकिन नियमित जो महिला विद्यार्थी है वो सब, उनको केवल मूल शुल्क का 10% ही देना है, बहुत कम। इसके अलावा सामान्य वर्ग के जो पुरुष विद्यार्थी हैं उनको मूल शुल्क का 20% ही देना है। और इसके अलावा जो बाहर के महाविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों के जो लेकिन इस शुल्क के साथ आपको ये लाभ है मिलेगा कि आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2 प्रकार की बीमा योजनाओं के तहत सुरक्षा कवर ट्रेनिंग प्रदाता कंपनी आपको प्रदान करेगी।